हेलो बच्चों, आज देखेंगे 10th का मैथ्स एनसीईआरटी बुक विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना। इसमें दो विधियां हैं, दो विधि से सवाल को हल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या दिया रहेगा कि कोई दो समीकरण दिए रहेंगे। दो समीकरण कैसे दिए रहेंगे? 3x + 4y = 10, और जो दिया रहेगा सेकेंड 2x - 2y = 2। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ये समीकरण हमको दिया रहते हैं, तो हमको करना क्या रहता है? सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें देखना है, वो चीज़ को विधि लिख लेंगे हम। विलोपन विधि, विलोपन विधि को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में 1 बाय 1 हम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुन लेंगे। इसमें x और y ये कहलाते हैं चर, ये कहलाते हैं चर। और जो ये x के आगे 3 लिखा हुआ है, ये कहलाता है उसका गुणांक या गुणांक कहलाता है। ये y में भी एक चर है, और चर के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो कहलाती है गुणांक। गुणा में जो अंक लिखा रहता है, और जो रहता है 10 और 2, ये जो है अचर पद है, जो संख्या के रूप में लिखा रहता है वो अचर पद है। तो ये बेसिक जानकारी थी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले विलोपन विधि में कोई एक चर, विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक चर। सबसे पहला चरण क्या है? चर x या y के गुणांक बराबर करते हैं। क्या करते हैं? गुणांक बराबर करते हैं। अब ये गुणांक क्या होता है जरा देख लेंगे। ये 3 जो है x का गुणांक है, 4 जो है y का गुणांक है। या तो हम x के गुणांक को बराबर कर लें, ये 4 के गुणांक को बराबर कर लें। किस में करेंगे? दोनों समीकरण के गुणांक एक जैसे होना चाहिए। गुणांक को बराबर करने का मतलब क्या है? दोनों समीकरण के जो गुणांक है वो x के भी बराबर हो तो भी चल जाएगा, या y के बराबर हो जाए तो भी बराबर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाए, या फिर ये यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाए। लेकिन ये होगा कैसे? 4 तो होगा नहीं, 4 से कोई बड़ी संख्या होगी, यानी 4 का कोई गुणांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, या तो 8 हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8 हो जाए। ये 3 का कोई गुणांक हो जाएगा, यानी इनमें से कोई एक को बराबर करना है। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, यही हम करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला दूसरा समीकरण। समीकरण 2 में जब इनके चर बराबर हो जाएं, जब चर के घातांक बराबर हो जाए तब क्या करना है? दूसरा समीकरण के चर यदि प्लस में है, यानी इसके आगे कुछ नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है दूसरे वाले समीकरण का, तब हम क्या करते हैं? तब घटाया जाता है तथा प्लस की जगह माइनस का चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी यदि यहाँ प्लस है तो घटा दिया जाता है, यदि माइनस का चिन्ह है तो जोड़ दिया जाता है। बस दो, यानी पूरे समीकरण को जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट में जो समीकरण मिलते हैं उसमें क्या किया जाता है? एक जैसे चर जो रहते हैं उनको काट दिया जाता है, प्लस और माइनस को। यानी क्या होगा? विपरीत चिन्ह वाले चर को समान कर लो। समान विपरीत चिन्ह वाले चर
या विपरीत चिन्ह वाले कर लो, चलो ठीक है। विपरीत चिन्ह वाले चर को आपस में काटा जाता है, यानी क्या होता है, यहाँ पे भी 3 हो जाए, यहाँ पे भी 3 हो जाए, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे और फिर इसको काट दिया जाएगा और फिर y का मान प्राप्त कर लिया जाता है, तथा दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं समझा रहा हूँ, फिर बाकी प्रैक्टिकल में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चौथा वाला पॉइंट क्या है, जब दूसरा वाले चर का मान ज्ञात हो जाए, दूसरे चर के ज्ञात मान को कोई एक समीकरण में रख कर अज्ञात चर का मान ज्ञात करते हैं। यानी क्या होता है कि इनको जब घटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है तो हमको y के रूप में मिल जाएगा, और y का मान जब हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाता है। अब इस तरीके से हमको x और y के मान मिल जाते हैं। अब हमको क्या करना रहता है, जांच, उत्तर की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच के लिए क्या करना है, x व y के मान को किसी एक समीकरण में रखकर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम देख लेते हैं इसको। इस तरीके से ये विलोपन विधि थी। विलोपन का मतलब होता है कि किसी एक चर को विलोपित कर देना, का मतलब हटा करके या फिर ख़त्म करके और दूसरे चर का मान ज्ञात करना, यही एक विलोपन विधि है। अब जो है ये थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकल करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ये बेसिक चीज़ है। ये जब तक के आप पढ़ेंगे, जब तक कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे या फिर 10वीं का एग्ज़ाम देंगे, तब ये काम आता है। अब हमको करना क्या है, तो ज़रा क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ देखें 3x + 4y बराबर 10 लिखा है, 2x - 2y बराबर 2 लिखा हुआ है। ये नीचे वाले समीकरण को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 है, वहाँ पे भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लेंगे कॉमन इनमें से, तो ये x - y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, है ना। इस वाले पक्ष से हमने 2 बाहर निकाल लिया। अब ये 2 से 2 काट दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा x - y बराबर 1। ये हमारे पास में सेकंड समीकरण का दूसरा रूप ले लिया। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 से ना, समीकरण 1 - 2, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ 2 माइनस तो करने से रहे, तो अब इसमें क्या करना है, जरा जो पहला वाला पॉइंट था हमारा कि आप देखेंगे इसमें कि x और y के मान जो है एक जैसे होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाले समीकरण और ये वाले समीकरण को लेकर के करना है। तो इसके पक्ष को हम बराबर करना है, यानी इसके गुणांक x के गुणांक को बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, तो वो हो जाएगा। या फिर हम 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम 4 बना लेंगे, तो अब क्या होगा, इसमें 4 का गुणा कर दें। दोनों ही कंडीशन है, एक कोई भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 है तो यहाँ पे हम समीकरण, अब इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणित 3 कर दे रहे हैं। ठीक है,
यानी इस समीकरण 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x माइनस 4y बराबर 10, इधर हो जाएगा 3x ये प्लस है माइनस 3y और ये हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 का गुणा कर रहे हैं हम, यानी 2 में से कुल मिला के 3 का गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो इस 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण इस रूप में आ जाएगा समीकरण। ठीक है, यानी इस समीकरण में डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया है। तो इसको दे देंगे हम समीकरण 3 और 3 नहीं, समीकरण 1 दे दो, इसको दे दो 3, क्योंकि ये परिवर्तित रूप हो गया। अब इसमें देखेंगे बराबर जो लिखा है हमने, यहाँ पे भी धन है इधर भी धन है, यानी दोनों धन धन वाले तो कटेंगे नहीं। तो इसमें हम समीकरण क्या कर देंगे, माइनस किया, ये माइनस का चिन्ह दिख रहा है आपको, तो इसके पूरे चिन्ह बदल जाएंगे ऋण करने पे। तो ये धन का ऋण हो जाएगा और ये ऋण वाला धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 से कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 ये जुड़ जाएगा, माइनस नहीं करेंगे। 4 और 3 7y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 में से 3 गए तो 10 में से 3 गए 7, y का मान यहाँ से निकल जाएगा 7, और ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 7 एकम 7 बराबर आ जाएगा 1। ठीक, तो y का मान आ गया 1। यहाँ पे हमने y का मान निकाल लिया, तो y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 1 आ गया, तो अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो ये समीकरण 2 में रख दें, है ना, y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1। अभी y की जगह में क्या रखेंगे, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1। अब ये x का मान निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी 1 और ये प्लस 1, तो x बराबर हो गया 2। इस तरीके से हमको x और y के मान निकल गए। अब ये x y के मान उत्तर तो हम देखने का, अब क्या होता है क्लास में पीछे से हम उत्तर देख लेते हैं और सही निकला कि नहीं वो देख लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ तो किताब नहीं होगी हमारे पास, बुक नहीं रहती, तो हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब उत्तर की जांच करने के लिए ये वाले समीकरण ये कोई भी एक समीकरण मान रख के देखते हैं। तो ये वाले समीकरण मान रख के देखते हैं, तो देखते हैं कि हमारा ये है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब उत्तर की जांच यदि हमको करना है तो हम कैसे करेंगे, चलो ठीक है, जांच करके देखते हैं। तो ये हले को तो मैं मिटा देता हूँ, ये था विलोपन विधि। अब उत्तर की जांच हम कर लेते हैं ना। उत्तर की जांच करने के लिए हमको क्या करना है, समीकरण में जांच करना है हमको उत्तर की। क्यों करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा उत्तर सही आया कि नहीं आया इसलिए जांच करना है। तो x का मान क्या है, तो यहाँ पे x का मान क्या था, 2 निकला था, और y का मान कितना था, 1 निकला था, बराबर में ये वाला मान। हाँ, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 1, यानी क्या हुआ, ये है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आए, तो जब ये बराबर आ जाए इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। तो उत्तर सही है तो क्या करेंगे हम, उत्तर की जांच हो गई, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर जो निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, x बराबर 2 और y बराबर क्या निकाला 1। ये था हमारा विलोपन विधि से। अब इसी प्रश्न को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो मेरे को लगता है कि ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके रख लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सको। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को ज़रा, मैं इसको दूसरे रूप में भी लिख लेता हूँ, यहीं पे या करके लिख लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारा दूसरा प्रश्न अब समीकरण। अब हमको यहाँ पे देखेंगे, ये विलोपन हमने कर लिया था, अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि को ज़रा समझेंगे और फिर इसको कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि को मैं जो शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ, पहले जो विधि होती है
तो नंबर 1 में क्या है, विधि क्या है, पहले ज़रा समझ लेंगे। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या होता है, नाम प्रतिस्थापन यानी एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे रखना। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, एक स्थान से उठाना दूसरी जगह पे रखना। अब एक स्थान से क्या उठाना और दूसरी जगह पे क्या रखना, इसको ज़रा समझ लेना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चर है एक्स और वाई के रूप में दिया हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए सबसे पॉइंट बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट पे है, हम किसी भी ऐसे दो समीकरण, जो दो समीकरण दिए हैं, ये तो मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, ये 2 से भाग जा रहा था तो, लेकिन यदि भाग ना जाए तो फिर क्या करेंगे हम? तो हमको करना क्या है, किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल करके y के रूप में निकालना है। x का मान कैसे निकालना है? y के रूप में निकालना है। पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे हम, या फिर इससे x का मान निकाल लेंगे y के रूप में, और फिर क्या करेंगे हम, x या y का मान, x या y का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट में क्या करते हैं, इस मान को क्या करते हैं, जिस समीकरण का उपयोग नहीं हुआ, जरा ध्यान से सुनेंगे, जिस समीकरण का उपयोग ना हुआ हो उसमें रख कर अज्ञात यानी दूसरे वाले चर क्या होते हैं, एक्स और वाई, हाँ, चर का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक, ज्ञात किया जाता है। अब जरा समझेंगे इसको कैसे करेंगे। दो समीकरण लिए हैं, उनका हमको चुनाव करना है। सबसे पहले चुनाव क्या करना है कि हमको ऐसा समीकरण देखना है जिसमें कि ये गुणांक वाला जो संख्या है, ये गुणांक वाली जो संख्या है वो छोटी हो, क्योंकि हमको जोड़ घटाना गुणा भाग करने में आसान होता है। ये इसमें 3 है, 4 है, इसमें 2 है, इसलिए हम दूसरा वाला समीकरण को लेंगे। ये हमको चुनाव करना है, ये आप अपने हिसाब से करेंगे। और इसमें यदि कोई बड़ी संख्या रहती है तो हम पहला वाला कर लेते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाले से करना तो पहले वाले से कर लेना, दूसरे वाले से करना दूसरे वाले से करना। मैं सबसे आसान जो ट्रिक है वो चीज़ बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि इसमें 2 का भाग दीजिए, तो ये इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी ये आसान समीकरण लग रहा है मेरे को, तो मैं ले लूँगा इसको पहला वाला समीकरण। ये बात समझ में आ गई है? चलो प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसको देखते हैं, ये समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 से। अब 2 से क्या कर रहे हैं हम, और 2 से हम किसी एक का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 से क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x, इसको वैसे क्या वैसे, ये जो है ऋण में y है उसको उधर साइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद 1 वैसे ही रहेगा और ये जाके प्लस हो जाएगा y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण नाम दे दिया हमने। x का मान हमने क्या किया, निकाल लिए। कैसे निकाले, प्रतिस्थापित करके नहीं निकाले, अभी x का मान निकालें। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब इसको क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है, अब इसको हम उस समीकरण में रखेंगे जिसका हमने उपयोग नहीं किया, ये वाले समीकरण का उपयोग कर लिया है, तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब हम दूसरे वाले समीकरण, है ना, अब क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 में x बराबर 1 प्लस वाई रखने पर, ठीक, अब इसको हम x बराबर वाई 1 प्लस वाई रखने पर, अब यहाँ रखते हैं भाई। देखो समीकरण 1 में 3x, तो 3 की जगह में क्या रख देंगे हम, ये x का मान रख देंगे, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। 1 प्लस वाई प्लस 4y इजिकल टू 10, ये पहला वाला समीकरण था, हमने मान रख दिया डायरेक्ट उठा करके। x की जगह में क्या रखे, 1 प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। अब यहाँ देखो इसका अंदर गुणा कर देंगे, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट होता है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 3y प्लस 4y इजिकल टू 10। अब क्या किया हमने, कुछ नहीं किए, 3x और ये इसको कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 और 3 7y हो जाएगा, और ये 3 उधर से पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 10 माइनस
3, क्योंकि ये जाके उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 10 में से 3 गए तो 7। अब यहाँ पे देखो ये 7 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 7/7 बराबर 1। ये हमारा y का मान निकल गया। अब ये y बराबर क्या निकला, y का मान है 1। वही मैंने बोला गड़बड़ कहाँ हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जरा फिर से मिस्टेक कर लिए थे, तो अभी हमको क्या करना है, y समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 3x प्लस 4y बराबर हमने 1 रखी, बराबर हो गया 10। 3x 10 माइनस 4 तो कितना होगा, 3x बराबर 10 में से 6 बचा, x बराबर हो जाएगा, ये इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6/3। यहाँ गुणा तो उधर जाके भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 2। ये हमारा मान निकल गया। तो समीकरण 1 में हमको रखना है तो उससे भी निकल जाएगा, समीकरण इसमें रखोगे तो भी निकल जाएगा। अब निकाल कर देख लेना, ठीक है। किसी भी जिसका उपयोग हमने कर लिया उससे नहीं निकालना, दूसरे में से निकालोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक। ये था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इस किससे किए थे हमने, प्रतिस्थापन से, ठीक है। हमने एक बार जो किए थे विलोपन से किए थे, अब ये किए हैं प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक बार रिवीजन कर देते हैं। दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेते हैं, ऐसा समीकरण चुनते हैं जिसमें जोड़ घटाने में संख्याएं छोटी हो। तो संख्याएं मतलब संख्यात्मक मान x और y का छोटा हो। तो हमने दूसरे वाले समीकरण को लिए, x का मान निकाल लिए, तीसरा समीकरण नाम दे दिए। समीकरण 1 में अब समीकरण 1 में क्या करें, हमने इसका मान रख दिए। अब समीकरण 1 में मान रख दिए तो हमको मिल गया y का मान, हल कर लिए इसको। फिर जो y का मान निकला वो समीकरण 1 में रख दो तो भी निकल जाता है, और समीकरण 3 में रखोगे तो भी निकल जाएगा। 1 + 1 2 होता है, ठीक है। तो आप किसी में भी रख करके और निकाल सकते हो। तो देख लो, यदि समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से यह कर लो इसको, यह समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 में भी रखोगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, जिससे निकालना है उससे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रतिस्थापन विधि। अब इसकी जांच करना है तो जांच भी आप वैसे ही करना है, जो किसी एक समीकरण में रख दो, इसमें रखना है इस पर रख दो, 2 1 3 किसी में रख दो तो x और y के मान समान निकलेंगे। तो इस तरीके से हमको जांच कर लेना है। तो ये था विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, और ये 3.7 प्रश्नावली की विधि थी। सॉरी 3. कौन सा है जरा देख लेते हैं, 3.4 की थी, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको 3.4 में कर लेना, और कोई डाउट हो तो देख लेना, प्रैक्टिस करोगे उससे अच्छा बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये 10th की थी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आपने वीडियो देखा और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मोटिवेशन मिल करके दूसरा वीडियो बनाए और आपको वीडियो मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।